मोदी पूर्व डिप्टी सीएम बिहार इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं और ब्रजमोहन सिंह इनपुट एडिटर न्यूज 18 बिहार झारखंड उनसे कई ऐसे सवाल पूछेंगे जो इस कोरोना काल में वित्तीय आर्थिक दृष्टिकोण से बेहद जरूरी है और इसकी जानकारी भी जनता को मिलना बेहद जरूरी है। ब्रजमोहन जी, ओवर टू यू। भारत कोरोना महामारी के खिलाफ एक निर्णायक जंग लड़ रहा है। इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर किस तरह से पड़ा है, इसका असर रोजगार पर किस तरह से पड़ा है, इसका असर लोगों की जिंदगी पर किस तरह से पड़ा है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद और बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 बिहार झारखंड में। जी सुशील मोदी जी, आपको अगर आवाज मिल रही हो तो आपसे सवाल यही है कि देश ने पिछली बार कोविड के खिलाफ एक मुकम्मल लड़ाई लड़ी, लेकिन इस बार राज्यों के बीच जो समन्वय जिस तरह का होना चाहिए उसका साफ तौर पे अभाव दिख रहा है। एक जो आपसी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम दिल्ली में सुशील कुमार मोदी से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद हमारी आवाज उनको नहीं मिल पा रही है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वक्त है भारत के लिए और खासकर बिहार के लिए, जहां कोरोना की लहर काफी तेज है। हालांकि पिछले कुछ समय से जो सक्रिय केसेस, उनको हमारी आवाज नहीं मिल रही है इस वक्त, लेकिन ये जो बातचीत है सुशील कुमार मोदी से इसलिए जरूरी है क्योंकि वो काफी लंबे अरसे तक बिहार की राजनीति में रहे हैं, शीर्ष पोजीशन पर रहे हैं, नीति निर्माता के तौर पे काफी उनकी भूमिका बढ़ जाती है बिहार की राजनीति में, और जिस तरह से उनकी भूमिका रही है भारतीय राजनीति में। तो हमारे साथ दिल्ली से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद मुझे लगता है कि टेक्निकल कुछ ग्लिच है, इस वजह से उनका ऑडियो हमें नहीं मिल पा रहा इस वक्त। तो जाहिर तौर पे कोशिश हमारी है कि हम दिल्ली चलें और सुशील कुमार मोदी से बातचीत करें, बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर। कितना असर रहा है इस कोरोना का बिहार की अर्थव्यवस्था पर और जो स्थिति है खासकर यहाँ के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर और हेल्थ की जो संरचना है पूरे बिहार में, उसमें किस तरह के बदलाव होने चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं सुशील कुमार मोदी, बिहार के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सांसद बिहार के भारतीय जनता पार्टी के। तो विवेक, शायद इस वक्त आवाज हमें नहीं मिल पा रही है, हम कोशिश करेंगे कि उनसे हम फिर दोबारा जुड़ेंगे सुशील कुमार मोदी जी से। मोदी जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? मोदी जी, आवाज मिल रही है आपको? हम बात करने की कोशिश करते हैं। सुशील कुमार मोदी जी, आपको हमारी आवाज पहुंच रही है? जो तकनीकी खामियां हैं उसे दूर करने की हम कोशिश कर रहे हैं और ये बेहद जरूरी भी है कि आज के सुशील कुमार मोदी जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, सुन रहा हूं। आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। जी सुशील कुमार मोदी जी, एक सवाल तो है कि 2020 को हमने देखा, 2021 को देखा, और ये परिवर्तन जो एक बड़ा पैंडेमिक परिवर्तन है उसे हम काफी करीब से देख रहे हैं। कई लोगों को हमने खो दिया, लेकिन हमारी जेब पर भी इसका एक व्यापक असर पड़ा है। आर्थिक दृष्टिकोण से इस पूरे सिनारियो को पूरे देश स्तर पर आप किस तौर पर देख पा रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं जो दो मुख्य समाचार आपके चैनल पर चल रहा है मैं उस पर टिप्पणी करना चाहूंगा। जी जी। एक तो सिनारी के बारे में जी, और मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया है। और देखिए, हाईकोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं तो उस घटना के बाद सबसे पहले मैं घटनास्थल पर पहुंचा था, सिनारी गया था मैं, और मैं अपनी आंखों से लाशों को दिखा है। और उसके बाद भी अगर किसी को सजा न मिले, इससे ज्यादा न्यायपालिका के लिए दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। और मैं ये भी आपसे बताना चाहूंगी कि आखिर ये नरसंहार किसके राज में हुआ, किनकी सरकार थी उस समय? क्या एनडीए की सरकार थी? और केवल सिनारी नहीं, चाहे वो बाथे का हो चाहे मियापुर का हो, आधे दर्जन से ज्यादा नरसंहार हुए, इसमें पिछड़े वर्ग के लोग मारे गए, दलित मारे गए, ऊंची जाति के लोग मारे गए। और उस समय सत्ता में जो लोग थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने एक और जहां रणवीर सेना को संरक्षण दिया,
और दूसरी ओर एमसीसी को संरक्षण दिया ताकि मार काट चलती रहे और उनके वोटों का ध्रुवीकरण बना रहे। इसलिए मैं राज्य सरकार को धन्यवाद दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। और दूसरा जो एक समाचार चल रहा आपके चैनल पर कि सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया, तो मैं उसके बारे में भी इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं पूरे मामले को जानता हूं। देखिए, मामला मुख्य रूप से इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस संपत्ति को जब्त कर लिया है D1008, जिसके मालिक तेजस्वी यादव और चंदा यादव बन गए थे और 4 लाख रुपए में केवल 30 करोड़ की संपत्ति पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया था। उसको बेनामी संपत्ति स्वीकार करते हुए इनकम टैक्स ने 2018 में D1008 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का जो शानदार 4 मंजिला मकान है उसको प्रोविजनली अटैच कर लिया है। तो इसलिए ये ऐसा नहीं है कि कोई क्लीन चिट किसी को मिल गया, नहीं, जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी होती है फिर एफआईआर दर्ज होता है। अब क्या ये तो आगे सामने आएगा तो मालूम पड़ेगा, लेकिन उसी मामले का जो इनकम टैक्स से जुड़ा मामला है उसमें ये संपत्ति जब्त हो चुकी है, इसलिए सामने आने दीजिए सारी। ये सुशील कुमार मोदी जी, बहुत अच्छी बात है कि आप न्यूज 18 पर प्रसारित जो खबरें हैं उस पर काफी अटेंशन लेते हैं, आपका ध्यान रहता है और बहुत अच्छी बात है। और अभी के जो पैंडेमिक सिचुएशन पर हमारा जो मेन मुख्य जो सवाल है वो ये है कि हमने 2020 देखा, 21 भी देख रहे हैं, जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, उबरने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार का साथ मिल रहा है, लेकिन इस बीच में जो आर्थिक नीतियां हैं, आर्थिक दृष्टिकोण है, राज्यों के बीच और केंद्र सरकार के बीच जो सामंजस्य है, जो एक पकड़ बनती जा रही है, उसे किस तौर पर आप देख रहे हैं? क्योंकि जेब भी पतली नहीं होनी चाहिए, ढीली नहीं होनी चाहिए। नहीं, देखिए, जो पहला दौर था उसमें अर्थव्यवस्था जिस बुरी तरह से प्रभावित हुई थी, तो दूसरे दौर में अर्थव्यवस्था उस तरह से प्रभावित नहीं होगी। प्रभावित अवश्य होगी, लेकिन चूंकि पहले दौर में संपूर्ण लॉकडाउन था, पूरा देश बंद था 1.5-2 महीने तक, उसका धीरे धीरे खुलना प्रारंभ हुआ, तो इसलिए जो माइनस पर ग्रोथ रेट चला गया था कि जो पहली 2 तिमाही थी वो ऋणात्मक थी और पूरे साल भर का भी जो ग्रोथ है वो कोई बहुत संतोषजनक नहीं था। तो पिछले बार वाली स्थिति नहीं है, पिछले बार से हम बहुत बेहतर स्थिति में है, अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है, लेकिन फिर भी अभी जो लोकल लॉकडाउन पूरे देश के अंदर जगह जगह हो रहा है तो निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जो आर्थिक जो आधार है, जो हमारा बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था के जो मूलभूत बहुत मजबूत है, बहुत सुदृढ़ है। विवेक, दूसरा सवाल था इनसे इस पहले दौर की तुलना में बेहतर तरीके से करके जो जी, लेकिन प्रायोरिटी सेट की जहां तक बात है सुशील कुमार मोदी जी, हम प्रायोरिटी सेट करने में क्या थोड़े कमजोर यहां साबित हुए हैं, या फिर कह सकते हैं कि हम सेट नहीं कर पाए क्योंकि जो रक्षा मद है हमारा और जो स्वास्थ्य मद है उसमें एक डिफरेंस यहां दिखता है। एक जो कहते हैं फोर्सफुली जो इंपैक्ट की बात है, खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसे ज्यादा होना चाहिए था। नहीं, देखिए, स्वास्थ्य क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 24% से ज्यादा की वृद्धि की गई है 21-22 के बजट में। तो ऐसा नहीं कि वृद्धि नहीं की गई है, लेकिन जितनी की कल्पना थी, क्या दूसरा वेव आएगा ये सब जानते हैं, लेकिन यह किसी को कल्पना नहीं थी कि वो इतनी बड़ी आंधी बनकर आई। कोई वैज्ञानिक, कोई एक्सपर्ट, कोई बता दे जिसने ये भविष्यवाणी की हो कि इतनी बड़ी संख्या में लोग मर जाएंगे, इतनी बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो जाएंगे। तो देखिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की